हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव कुमार से जी। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का। टॉपिक का नाम है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो आज जानेंगे हम डायग्राम के जरिए प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कंटेंट है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, सिग्निफिकेंस या एडवांटेज ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, कंक्लूजन्स, रिफरेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन डाटा प्रेजेंटेशन की एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसमें स्टैटिकल डाटा को डायग्राम जैसे कि चार्ट, ग्राफ के जरिए प्रेजेंट किया जाता है, जिससे स्टैटिकल डाटा या इंफॉर्मेशन को आसानी से देखा और समझा जा सकता है। यह बायोस्टैटिस्टिक्स में डाटा प्रेजेंटेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन वह प्रेजेंटेशन है जिसमें डाटा को, कॉम्प्लेक्स डाटा या स्टैटिकल डाटा को डायग्राम, चार्ट या ग्राफ के जरिए प्रेजेंट किया जाता है। डायग्राम के जरिए प्रेजेंट करने से जो इन्फॉर्मेशंस होती है, डाटा होती है, उसे आसानी से समझा और देखा जा सकता है। अगला है डेफिनेशंस। तो सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम क्या होता है? स्टैटिकल डाटा की प्रेजेंटेशन का एक विजुअल फॉर्म है। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि डायग्राम जो है, डायग्राम को हम आँखों से देख सकते हैं, चित्र के रूप में होता है, जो उसे ओरिजिनल फैक्ट और रिलेशनशिप को हाईलाइट करता है। यानी कि जो मूल ओरिजिनल तथ्य होते हैं, जो डाटा होते हैं, इंफॉर्मेशंस होती है और उनके कुछ संबंध होती है, उसे छोटे रूप में दिखाया जाता है। अगला देखते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन वह प्रेजेंटेशन है जिसमें स्टैटिस्टिकल डाटा को सरल और आकर्षक ढंग से डायग्राम का यूज करके विजुअली फॉर्म में प्रेजेंट करना डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कहलाता है। यानी कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन वह प्रेजेंटेशन है जिसमें स्टैटिकल डाटा को सरल और आकर्षक ढंग से डायग्राम का यूज करके, यानी कि चित्र के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। इसे कॉम्प्लेक्स डेटा को या इंफॉर्मेशन को आसानी से देखा और समझा जा सकता है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। यानी कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो उपयोग के आधार पर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है कई प्रकार के होते हैं, इन्हें कई प्रकार में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है बार चार्ट यानी कि डायग्राम, दूसरा पाई चार्ट, तीसरा पिक्टोग्राम, चौथा कार्टोग्राम। चलिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। पहला है बार चार्ट या डायग्राम। बार डायग्राम वे डायग्राम्स हैं जिनमें डाटा को बार या रेक्टेंगल यानी कि आयत के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। बार डायग्राम एक कॉलम डायग्राम है जिन्हें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों दिशाओं में यूज किया जा सकता है। बार डायग्राम्स वे डायग्राम्स होते हैं जिनमें डाटा को बार यानी कि आयत के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। इन्हें कॉलम डायग्राम भी कहा जाता है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों दिशाओं में उपयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल बार डायग्राम, दूसरा पॉली बार या मल्टीपल बार डायग्राम, तीसरा है कंपाउंड बार। तो पहला देखते हैं सिंपल बार चार्ट या डायग्राम। वे डायग्राम्स जो न्यूमेरिकल डाटा के किसी सिंगल सेट पर बेस्ड होते हैं और
डिफरेंट आइटम्स को वेरियस बार द्वारा दर्शाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं। यानी कि सिंपल बार चार्ट या डायग्राम्स वे डायग्राम्स होते हैं जिनमें संख्यात्मक डाटा के किसी सिंगल समूह वाले डाटा पर आधारित होते हैं और इन्हें डिफरेंट आइटम्स के वेरियस बार द्वारा दर्शाते हैं। ये दोनों दिशाओं में हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया सिंपल बार डायग्राम है। इसमें दो तरह की होंगे, जिसमें पहला होंगे स्टूडेंट की संख्या और दूसरा होगा टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। जैसे कि जो स्टूडेंट्स कितनी संख्या में स्टूडेंट्स जो है किस प्रकार के खेल को पसंद करते हैं, उसी को यहाँ पर जैसे कि 6 स्टूडेंट जो है गोल्फ खेल को पसंद करते हैं, 8 स्टूडेंट टेनिस को, 12 स्टूडेंट फुटबॉल, 10 स्टूडेंट रग्बी और 16 छात्र जो हैं बास्केटबॉल को पसंद करते हैं। उसी को यहाँ पर बार डायग्राम में, सिंपल बार डायग्राम में दर्शाया गया है। एक तरफ वाई अक्ष की दिशा में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एक्स अक्ष में टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, जो खेल के प्रकारों को दिया गया है। अगला है पॉलीबार या मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम्स वे डायग्राम्स होते हैं जो डाटा के 2 या अधिक सेट्स को एक साथ दिखाते हैं। इस प्रकार के डायग्राम्स का यूज आमतौर पर श्रृंखला के 2 सेट्स के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। यानी कि पॉलीबार या मल्टीपल बार डायग्राम्स वे डायग्राम्स होते हैं जिनमें डाटा के किसी भी 2 या 2 से अधिक डाटा समूह को एक साथ दिखाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर यहाँ लिया गया है कि उसी जो ऊपर भाग में दिया गया था, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स खेल के प्रकार और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या। यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या को 2 भागों में बांट दिया गया है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। यानी कि ग्रेड ए में कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो किस खेल को पसंद करते हैं और ग्रेड बी के स्टूडेंट जो है कितनी संख्या में वो किस प्रकार के खेल को पसंद करते हैं। इस प्रकार के डायग्राम्स का यूज आमतौर पर श्रृंखला के 2 सेट्स के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम्स में दिखाया गया है कि यहाँ पर 2 ग्रेड ए और ग्रेड बी की तुलना करने के लिए दोनों को क्या है एक साथ दिखाया गया है, एक पीले रंग में और एक नीले रंग में। पॉलीबार डायग्राम्स को क्लस्टर डायग्राम भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है कंपाउंड बार। ये वे डायग्राम्स हैं जो डाटा के एक सेट्स में टोटल वैल्यू और उनके पार्ट्स को एक साथ प्रेजेंट करते हैं। इन्हें कंपोनेंट बार, स्टॉक्ड बार या डिवाइडेड बार डायग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूरे बार को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसमें बार का प्रत्येक पार्ट एक अलग कलर के साथ एक स्पेसिफिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कंपाउंड बार वे डायग्राम्स होते हैं जो डाटा के एक सेट में जो टोटल वैल्यू होती है उन्हें एक साथ दिखाया जाता है, एक ही बार डायग्राम में दिखाया जाता है खंड खंड में। इसलिए इन्हें डिवाइडेड बार, क्योंकि यह खंडों में बटा होता है, इसलिए डिवाइडेड बार या कंपोनेंट बार कहा जाता है। इनमें जो वैल्यूज़ होती है डाटा की, उन्हें जो है अलग अलग रंग में दर्शाया जाता है ताकि इससे डाटा को आसानी से समझा जा सके और देखा जा सके। एग्जाम्पल्स के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है कि फलों के उत्पादन कितने वर्ष में कितना हुआ है। यहाँ पर
वह जो फलों का उत्पादन है उन्हें टन में लिया गया है। और कौन कौन सी ईयर है, जैसे कि 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022। इसमें जैसे सेब का उत्पादन 2018 में 10 हुआ, 2019 में 12 और 2020 में 8, 2021 में 2 और 2022 में 10। उसी प्रकार नारंगी का उत्पादन जो है 2018 में 8 टन, 19 में 6 टन, 20 में 4 टन, 21 में 6 टन और 22 में 4 टन। ठीक उसी प्रकार केला का उत्पादन जो है 2018 में 20 टन, 2019 में 5 टन, 2020 में 2 टन, 2021 में 8 टन और 2022 में 6 टन। और आम का उत्पादन जो है 2018 में 6 टन, 19 में 8 टन, 20 में 10 टन, 21 में 5 टन और 2022 में 2 टन। उसी को यहाँ पर कंपाउंड बार में दर्शाया गया है, चित्र के रूप में देख सकते हैं आप लोग। अलग अलग रंग में दर्शाया गया है, जैसे कि लाल जो है एप्पल, नारंगी जो है ऑरेंज और मैंगो पीले रंग में, और मैंगो को हरा रंग में दिखाया गया है। इसी प्रकार दर्शाया गया है। अगला है दूसरा है पाई चार्ट। पाई चार्ट एक सर्कुलर ग्राफिक्स है जिसे प्रत्येक कैटेगरी में डाटा के वैल्यू को प्रतिशत के अकॉर्डिंग टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। यानी कि पाई चार्ट वो चार्ट होता है, सर्कुलर ग्राफिक्स होता है, यानी कि वृत्त के आकार का होता है, जिसमें डाटा वैल्यू को प्रतिशत या परसेंटेज के आधार पर ही कई भागों में डिवाइड किया जाता है। इसमें टोटल डाटा सेट के सापेक्ष सेक्टर का अनुपात क्लियरली दिखाई देता है। मतलब कि जो डाटा सेट की वैल्यू होती है उन खंडों में डिवाइड होने के कारण उन्हें आसानी से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पाई चार्ट जो है बार चार्ट की तुलना में आसानी से देखा और समझा जा सकता है। यानी कि जो बार चार्ट है, बार चार्ट की तुलना में पाई चार्ट को आसानी से देखना और समझना आसान हो जाता है, क्योंकि डाटा जो है पिक्टोरियल यानी चित्र के रूप में होता है। इसमें पाई चार्ट के सभी टुकड़े को मिलाकर 100% और 360 अंश का कोण बनाता है। यानी कि जो पाई चार्ट होता है वो तो एक वृत्त के आकार का होता है। टोटल मिलाकर के परसेंटेज जो है 100% बनेगा और वृत्त बनेगा वो 360 कोण का होगा, 360 अंश का। यह बार डायग्राम की तुलना में बेहतर होता है। एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ पर एक मिडिल क्लास फैमिली का वेरियस आइटम पर खर्चे का प्रतिशत दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर जैसे कि फूड है, फूड में 50% खर्च। इसको कैसे निकाला जाता है? पूरे वृत्त का कोण कितना बनता है? 360 अंश। तो 360 गुणित 50 जितना खर्च हुआ उसमें टोटल जो प्रतिशत बनता है उससे भाग देकर निकाला जाता है, जैसे यहाँ पर निकाला गया है। ठीक उसी प्रकार आप भी निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक है पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम नाम से ही आप समझ सकते हैं कि पिक्टो का मतलब है यहाँ पर पिक्चर। जब स्टैटिस्टिकल डाटा को पिक्चर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है, तो वो अधिक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन देते हैं, जिसे इन्हें आसानी से देखा और समझा जा सकता है। यानी कि जब स्टैटिस्टिकल डाटा को पिक्चर के रूप में दर्शाया जाता है तो वो ज़्यादा आकर्षक दिखाई देता है और उन्हें आसानी से समझा
जा सकता है। ऐसे पिक्चर्स को पिक्टोग्राम कहा जाता है। पिक्टोग्राम एक पॉपुलर मेथड है जो देखने में अट्रैक्टिव और समझने में सरल होते हैं। यानी कि पिक्टोग्राम जो है वो फेमस, बहुत प्रसिद्ध मेथड है, तरीका है, जो कि आकर्षक, देखने में आकर्षक, आँखों को अपनी ओर खींचता है और समझने में सरल होते हैं। एग्जाम्पल्स, यदि आप कार प्रोडक्शन दिखा रहे हैं तो आप कारों का चित्र बना सकते हैं जिसमें प्रत्येक कार एक पर्टिकुलर नंबर में यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगी। मेरिट्स यानी गुण देखते हैं। पिक्टोग्राम जो है देखने व समझने में आसान होता है। इनका उपयोग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में किया जाता है। अगला है कार्टोग्राम या मैप डायग्राम। जब स्टैटिस्टिकल डाटा या न्यूमेरिकल फैक्ट्स को मानचित्र यानी कि मैप्स के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे कि फ्लो मैप, थीमेटिक मैप, आइसोपाथ मैप इत्यादि, इन्हें कार्टोग्राम या मैप डायग्राम कहा जाता है। कार्टोग्राम जियोग्राफिकल डाटा के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। मैप पर डिफरेंट वैल्यूज को डिफरेंट कलर, वेराइंग डिग्री ऑफ शेडिंग इत्यादि द्वारा दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में गेहूं का उत्पादन को दर्शाना, जिसमें रंगों बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। कार्टोग्राम यानी कि भारत के नक्शा का एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जिसमें विभिन्न जैसे कि मौसम के बारे में बताया जाता है। अगला देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस, यानी कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस के क्या क्या लाभ हैं, क्यों महत्वपूर्ण है, ये यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला, ईजी टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने में आसान। डायग्राम का यूज करके डाटा को प्रेजेंट करना और उन्हें समझना सभी के लिए आसान हो जाता है। यानी कि जब डाटा जो है डायग्राम के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, चित्र के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, तो उन्हें आसानी से देखा और समझा जा सकता है। अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव यानी कि आकर्षक और प्रभावी। डायग्राम जो है अट्रैक्टिव यानी कि ध्यान को अपनी ओर खींचता है। प्रभावी, जो ध्यान है, मन है, उन पर प्रभावी होते हैं, ब्रेन को प्रभावित करते हैं। अगला है प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। डायग्राम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। अगला है सिंप्लीफाइंग डाटा, यानी कि डाटा को सरल करना। डायग्राम जो है कम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई यानी सरल करके दिखाता है, जिससे डाटा या फैक्ट्स को समझना आसान हो जाता है। अगला है इजी टू कंपैरिजन, यानी तुलना करने में आसानी। डायग्राम के द्वारा दो डाटा सेट्स के बीच तुलना करना आसान हो जाता है। यहाँ पर मूलना लिखा गया है, आप लोग सुधार लीजिए, सॉरी। एग्जाम्पल, जैसे कि डिफरेंट देशों की पॉपुलेशन ग्रोथ की दर की तुलना करना, यानी कि कोई भी, जैसे कि चीन और भारत एग्जाम्पल्स के रूप में, चीन और भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है, उनकी दर की तुलना की जा सकती है। जैसे आज वर्तमान में भारत की जनसंख्या है 147 करोड़ और चीन की है कुछ ऊपर है, लेकिन भारत जो है दूसरे नंबर पर है। अगला है सेव द टाइम, यानी समय की बचत। डायग्राम के यूज से समय की बचत हो जाती है, क्योंकि डायग्राम्स कम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई करता है, सरल करता है। अगला है लिमिटेशंस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस, यानी कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की क्या क्या
कमियां हैं, सीमाएं हैं, हानि है, ये यहाँ पर बताया गया है। पहला है नो यूटिलिटी फॉर एक्सपर्ट, यानी कि जो एक्सपर्ट होते हैं, अनुभवी होते हैं, उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं है। यह सिर्फ प्रॉब्लम्स की सामान्य समझ प्रोवाइड करते हैं। अगला है लिमिटेड इंफॉर्मेशन। डायग्राम्स केवल लिमिटेड यानी सीमित और अनुमानित इंफॉर्मेशन ही देता है। अगला है सूक्ष्म अंतर प्रस्तुत करना इम्पॉसिबल, यानी कि जो डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम्स लार्ज डाटा में, बहुत बड़ी डाटा में सूक्ष्म अंतर नहीं दिखा सकता। एग्जाम्पल्स के तौर पर दो बड़े पैमाने जैसे 9500 और 9530 के बीच सूक्ष्म अंतर, बहुत छोटी अंतर बताना मुश्किल होगा जब इन्हें डायग्राम्स के रूप में, चित्र के रूप में दर्शाया जाता है। अगला है ओनली यूज फॉर कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि जो डायग्राम्स का उपयोग केवल कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन के लिए ही किया जा सकता है। अगला है इजी टू मिसयूज, यानी कि इन्हें आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। आगे के विश्लेषण का अभाव, यानी डायग्राम को जो है आगे के विश्लेषण के लिए कोई आगे के विश्लेषण एनालाइज करने के लिए अभाव होता है, कमी होती है। अगला है कंक्लूजन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बायोस्टैटिस्टिक्स की एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जो डायग्राम्स का यूज करके कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंपल इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। यानी कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है बायोस्टैटिस्टिक्स की एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जो डायग्राम यानी चित्र का उपयोग करके जो कॉम्प्लेक्स डाटा होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उन्हें सरल इंफॉर्मेशन में बदलती है, जिसे डाटा को आसानी से समझा जा सकता है। डायग्राम्स जो हैं आँखों को आकर्षित करते हैं, ध्यान को अपनी ओर खींचते हैं और ब्रेन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। अगला है रेफरेंस। बायोस्टैटिस्टिक्स बाय वीरबाला राजपूत, एलिमेंट्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स बाय सतगुरु प्रसाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल यदि मेरा यह टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहें। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।